तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर हाली को उसके कज़िन ने उसको ऑफ़र दिया रहता कि भाई एक काम कर, तू मेरा गिल्ड को ज्वाइन कर ले। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ कुछ भाव ही नहीं देता। एंड उसका कज़िन कहता कि ऐसा क्यों है कि भाई तुम मेरे को भाव नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे गिल्ड लीडर जिनसे अभी तुमने मिला है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। कोरिया में वो 8 रैंक में है और पूरे वर्ल्ड में 40 रैंक पे है। तुम्हें पता नहीं हमारी गिल्ड जो है टॉप 10 गिल्ड में से एक आती है। एंड इसी के साथ जो है हमारा हाल ही यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ऐसा लगता है कि भाई ये छोटी सी चीज़ है। एंड हमारा कज़िन भाई अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है एंड उसको भाई कन्विंस कर रहा है तुझे पता नहीं है कि एक रैंकिंग होना क्या होती है। ये सिंबल देखिए 3 स्टार का हमारे पास सिंबल है, अगर तू हमारे साथ आ जाता है तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। एंड तेरे को पता नहीं है तो वन ऑफ द टॉप गिल्ड के अंदर आ जाएगा। तो भाई अभी क्या सोचे हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जस्ट चिल बैठा हुआ है एंड सोचता रहता है। किसके बारे में सोचता है? अपने राम सिस्टर्स के बारे में कि भाई वो जो है पूरे वर्ल्ड में 9th रैंक पे है तो उसको भाई किसी से कंपेयर ही कैसे कर सकते हैं। और उनकी वो गिल्ड जो टॉप 1 की है तो उधर से ऑफर मिला है तो इस गिल्ड में क्या ही रहेंगे। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है नहीं भाई मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे गिल्ड में। एंड इसी के साथ जो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। एंड भाई उसका कजिन कहता है कि तू किस टाइप का बंदा है यार, मतलब तेरे को कोई भी गिल्ड में रहना नहीं है, लेकिन तुझे पता नहीं है मेरी रेपुटेशन कितनी है, मैं कितने जल्दी लेवल अप कर पाया, तो गिल्ड में रहने का ये सारी फ़ायदा होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तू भाई मेरा भाई है तो यहाँ पे हम लोग चिल करते पार्टी करते, हमें इन सब पे बात ही करने की ध्यान नहीं है। एंड ये सारी बातें हो जाती है। एंड उसी के बाद दो कहते हैं कि ठीक है तो ये सारी बातें होगी, देखो मेरे से कुछ बातें करनी थी। तो वो क्या थी? तो सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसे कि मैंने तुझे को बताया कि मेरे को सबसे पहले यहाँ पे अपना गिल्ड जो है वो खोजना है कि मेरी एकेडमी कहाँ पे है। एंड दूसरा जो है मेरे को एक स्पेशल टास्क मिला है यानी कि फूड डिलीवर करने का। तो अगर तेरे को उसके बारे में पता है तो वो मेरे को बता दे कि कहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी के साथ जो है ये बंदा बोलता अरे मैं तो उस चीज़ों के बारे में भूल ही गया था, लेकिन जहाँ तक मैंने जो इतनी सारी चीज़ें पूरी की है लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं पता है। वैसे चलो बाहर चलते हैं एंड रास्ते में इस चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। एंड फिर भाई ये दोनों बाहर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे हमें इनके गिल्ड मास्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनके गिल्ड मास्टर और भाई सास्के रहता है। एंड गिल्ड मास्टर कहते हैं तो सास्के बेटा तुमको पता है ना यहाँ पे क्या करना है? सास्के कहता हाँ बिल्कुल हमें पता है यहाँ पे क्या करना है, अपनी भाई सारिंगन का यूज़ करके यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उन सबको सील कर देनी है। एंड चारों तरफ पहले स्कैनिंग करते हैं कि घर के कोई है तो नहीं, ऊपर नीचे दरवाजे खिड़की जितनी भी रहती है चारों तरफ चेक करो कि हमारे कोई बातें सुन तो नहीं रहा या कोई जासूस छुपा तो नहीं है। तो भाई हमारा सास के यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेता है, कहेगा ऑल डन हो चुका है। देन गिल्ड लीडर कहता वैसे तुम्हारी एबिलिटी पे मेरे को काफ़ी भरोसा है, कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारी एबिलिटी को बाईपास कर सकते हैं। तो भाई सास्के तूने कुछ नोटिस किया क्या? सास्के कहता है बिल्कुल हाँ मैंने ये चीज़ें तो नोटिस किया है। देन गिल्ड लीडर कहते हैं तुम्हें पता है ये बंदा जो है यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर ये लेवल 25 पे पहुंच चुका है। तेरे को कुछ भी शक नहीं हो रहा कि ये लेवल 25 पे कैसे पहुंचा? सास्के कहता बात तो सही है, ये लेवल 25 पे कैसे पहुंचा? शक तो मेरे भी पास हुआ क्योंकि अभी ये जिस दिन निकला ही था एंड उस टाइम ये लेवल 10 पे था, जबकि इसने उस ईगल को मारा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवल 12 या 14 का हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो लीडर कहते तेरे को पता नहीं है कि जो हमारी राम सिस्टर्स हैं वो लोग इनसे मिली थी यानी हमारे मेन कैरेक्टर से मिली थी, क्योंकि पूरी हुलिया देखी जाए तो इनसे मिलती जुलती है और उनका प्लानिंग है कि वो हमारे गिल्ड में घुस जाए। जबकि ये जो है इसका कज़िन है तो कज़िन की वजह से ये गिल्ड में इन्वाइट होगा एंड गिल्ड में आएगा तो उनकी गिल्ड का मेंबर हमारे गिल्ड में आ जाएगा, जबकि ये उनकी गिल्ड का मेंबर है। हमारा सास्के कहेगा भैया आपने तो क्या पते की बात की है, एकदम सही बोले, ऐसा ही होगा, ये ज़रूर से उनके गिल्ड का जासूस होगा। और कहेंगे बिल्कुल। अब ये तुम ही बताओ एक बड़ा सा जो भालू है उसको एक बंदा अकेले कैसे मार सकता, वो भी बंदूक लेके? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने देखा है कि सारे रूमर्स पहले हैं तो इसी बंदे से राम सिस्टर ने न्यू बी ब्लीज में मिले थे एंड भाई इसको जो हमारे लिए प्लॉट किए कि वो हमारे गिल्ड में आए एंड सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दे। इसलिए जो है हमें अपने गिल्ड में नहीं लेना, क्योंकि उसकी बातों को सुना जाए तो वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले लेकिन फिर भी जो है एक भालू को नहीं मार सकता जबकि वो घायल हो। सास्के कहता भैया आपने तो सही बोल रहे हैं। फिर कहता है कि देखो तुम एक बार बात नोटिस करो कि किस तरीके से वो वहाँ से निकला था तो लेवल 12 पे था और कैंडल कैसल में निकला था और उसकी बातों से पता चल रहा कि वो रास्ते पर भाई बस मज़े करते हुआ वो आया है, ना तो किसी दिक्कत का सामना हुआ ना कुछ हुआ। लकी रास्ते में बाकी सारी दिक्कतें होती है
एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके पास कई सारे इक्विपमेंट्स आ गए, वो भी हाई ग्रेड के। तो सोच सकते हो दया यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि उसके पीछे दो लड़कियाँ उसकी हेल्प कर रही हैं एंड उसको हॉन्ट करके दे रही हैं, तो दैट्स वाई इसका लेवल बढ़ गया है। तो वो दोनों राम सिस्टर अपने आप को समझती क्या है, इस तरीके से हमारी गिल्ड में घुस सकती है क्या, हम भी किसी से कम नहीं है। तो सोच के एक बात का ध्यान रखना कि अगर वो बंदा हमारी गिल्ड में आए तो मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, एंड भाई ऐसा कुछ भी होगा ना तो मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सास्के कहता तो क्या मैं उसको ख़त्म कर दूँ, कहेगा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसको मारना नहीं है, उसके ऊपर तुम्हें अपनी आंखें गड़ा के रखनी है एंड अपनी आंखों की सारिंगार हमेशा ऑन करके उसके ऊपर जाना है, एंड उस कमीने को तो हम छोड़ने वाले नहीं। सास्के कहेगा अच्छा तो फिर क्या, कहेगा बिल्कुल वो मरना भी नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए, हम उसका यूज़ करेंगे इन द फ्यूचर, और हम लोग उसका यूज़ करके जो है उन राम सिस्टर को तड़पाएंगे कि हम लोग उसको ज़रूर करेंगे, एंड ज़रूर से वो राम सिस्टर से मिलने जाएगा तो मिल ही लेंगे। एंड इसी के साथ जो है अब ये भाई बैरियर को ख़त्म कर, एंड सास्के भाई तेरे को पता है ना हमेशा हंसते रहना चाहिए, क्योंकि तुझे पता है ना मैं किस टाइप का लीडर हूँ, एंड मैं जो बोलता हूँ वो सही होता है। यानी कि देखा जाए तो ये लीडर जो है वो भी हरामी है, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड भाई सास्के भी डर की वजह से इसके साथ ही रह रहे, इन द फ्यूचर देखते हैं क्या होने वाला। एंड लीडर भाई सास्के को धमकाने के बाद यहाँ से चल देता है। एंड नेक्स्ट सीन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर दिखाई जाती है, एंड मेन कैरेक्टर भाई अपना बाहर निकलता है एंड बताना शुरू करता है कि तेरे को पता नहीं है कि एक स्नाइपर की सबसे बेसिक चीज़ होती है अपने चारों तरफ माहौल जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। एंड उसका दोस्त कहता है अच्छा तो तुम्हें अपने इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें एकेडमी के बारे में नहीं पता, तो चलो मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूँ, तू अपनी एकेडमी में पहुँच जाओ। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ बिल्कुल सही बात है। देन उसका दो कजिन कहना शुरू करता है देख मैंने लेवल 100 तक के टास्क कंप्लीट किए लेकिन आज तक मेरे को ऐसा कोई टास्क नहीं मिला जिसमें टिफ़िन पहुँचानी हो, एंड तेरे पास टिफ़िन मिली है एंड वो भी सेलेबल है तो तू उसको बेच सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे शहर में कोई भी होरी गिरिल नाम का है ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हाँ यार बात तो सही है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो नहीं है, और वैसे भी कैंडल कैसल में था, यहाँ पे ओपन करना है तो यहाँ पे कोई फैमिली भी तो नहीं है, तो अगर मैं बेच दूँ तो फिर क्या होगा, या फिर मैं अगर इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूँ तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये यूनिक क्वेस्ट है, लोगों को क्वेस्ट मिलती नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इस सिटी के अंदर जो है एक कैंडल कैसल और ओपन हो जाएगा, एक रेस्टोरेंट, और क्या पता मैप का नक्शा ही जो चेंज हो जाए। लेकिन उसका दोस्त कहते तेरे को पता है ना कि मेरा लेवल 198 है और अगर मैंने वो टिफ़िन खाई तो मेरा लेवल 202 हो जाएगा और मैं भाई रैंकर्स के अंदर आ जाऊँगा, तो ऐसी टिफ़िन को जो है कोई दूसरे को क्यों ही देगा, और ऐसे टिफ़िन को कोई दूसरे किसी को क्यों ही देगा। तो इसलिए जो है वो सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो एक काम कर तो उस टिफ़िन को बस बेच ही दे तो तेरा सारा काम हो जाएगा, तेरे को दिक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। और जो भाई 4 लेवल बढ़ा सकते हैं एक ही बार में, तो तू सोच कितनी महंगी वो टिफ़िन बेचेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बात तो सही है यार, अगर मैंने उस लंच बॉक्स को भेज दिया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, और कितना पैसा मिल सकता है मैं सोच भी नहीं सकता। इससे मेरे सर्जरी का पैसा भी कवर हो जाएगा और इसी के साथ मैं अपने मॉम का जो है ख्याल भी रख पाऊंगा। तो ये सही है फिर नहीं, थोड़ा हंसता फिर कहता हाँ यार बात तो तूने सही कही, मेरे को ऐसा ही कर लेना चाहिए। लेकिन यार मैं उस लेडी को कैसे धोखा दे सकता हूँ, फिर भी लेडी ने कहा है तो उसका लक ही होगा, तो एक काम बेच देते। तो उसका कजिन कहेगा ठीक है मैं टॉप रैंक गिल्ड से कांटेक्ट करके बिचवा देता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं 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 मैं बेच थोड़ी ना रहा हूँ, कहेगा यार अब भी वेला बेचने को हो रहा है, अभी कह रहा बेच नहीं रहा, एंड अपनी स्टाइल मारता है। कहेगा अब ये क्या कर रहे हो, कहेगा ये हर एक स्नाइपर का स्टाइल होता है और मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि आज से ये हमारे बीच में सीक्रेट रहेगा कि वो जो टिफ़िन है वो मेरे पास है, तो किसी को भी नहीं बताने वाला। एंड तभी यहाँ पे 2 गार्ड्स आते हुए सामने से आएंगे एंड कहेंगे हेलो हॉली, एंड कजिन दिखेगा कहेगा 1 मिनट ये तो स्केयर गार्ड है। भाई 1 मिनट हाली तूने अभी क्या कर दिया, तूने इनकी बहन तो नहीं छेड़ दिया कि ये तेरे पीछे आ रहे हैं। हाँ भाई हाली कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये पता नहीं क्यों इधर आ रहे हैं। एंड देन भाई जो दोनों गार्ड्स रहते हैं वो हमारे हाली के पास पहुँच जाते हैं एंड हमारा हाली कहता है 1 मिनट आपका नाम तो सिंडर गांडू है। अरे फिर उसका दोस्त कहता अरे अरे क्या नाम बोला रे, ये क्या बात है, इसका नाम सिंडर गांडू है। फिर बोलते नहीं 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 1 मिनट। फिर दूसरा गार्ड कहता है मेरा नाम सर डेगव रोम है, एंड भाई ये जो हमारे साथ है इनका नाम सिंडर गांडू है। बोलता सिनर गार्ड नाम है, कहेगा हाँ इनका नाम सिनर गार्डू है, कहेगा सिनर गार्ड नाम है। तो भाई ये बात है, हमारा
हाली कहता है वाह इनके नाम के आगे सर लग रहा है तो ये काफ़ी बड़ी हस्ती होंगे। फिर कहता है अच्छा एक्सक्यूज़ मी सर, आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए, मतलब कोई काम वाम था क्या? फिर वो गार्ड बोलते नहीं नहीं नहीं, हमें कोई काम नहीं था, बस हम शहर का चक्कर लगा रहे थे एंड हम आपको देखे तो मिलने आ गए, बस यही, क्योंकि आप खास इंसान हो इसी के शहर के अंदर। एंड फिर हमारा हाली कहता है हाँ बात तो सही है, वैसे भी यहाँ पे हमने कोई क्राइम तो नहीं किया। वो लोग बोलते बस हम आपको अपनी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमारी मारते, हम भी आपकी मारते, मतलब करते हैं इज्जत। एंड इसी के साथ जो है भाई कज़िन ब्रदर भाई देख रहे कि यहाँ पे चल क्या रही है, गार्ड्स भाई हमारे इससे बात कर रहे हैं हाली से, यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड भाई हाली भाई अपने गार्डों के बातों में बिजी है। एंड तभी जो है एक गार्ड की नज़र इसके कज़िन पे भी पड़ती है कि अरे भाई कज़िन आप तो उस गिल्ड के मेंबर हो। वो कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहेंगे आपकी गिल्ड काफ़ी अच्छा काम करी है, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारे एनिमीज़ को मार के काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, तो हम लोग आपका भी थैंकफुल है। कज़िन भी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी आपका थैंकफुल है कि आप हमारी सिटी की जो है रक्षा कर दें। एंड फिर यहाँ से दोनों अपने गार्ड्स रहेंगे, कहेंगे ठीक है तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, मिल जात हो गई। एंड उसके बाद कज़िन कहेगा वाह भाई सिंडर गार्ड आज सामने से आगे हमसे बात किए, तेरे को पता नहीं है, लगता है मेरी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे गिल्ड को काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे, इसलिए तो गार्ड सामने से आके हमसे मिल रहे हैं। फिर उसको याद आएगा, कहेगा एक मिनट यहाँ तो कुछ गड़बड़ है भाई, ये मैं से नहीं मिलने आए थे, तेरे से मिलने आए थे, ये बता तूने इनसे पहली बार कब बात की और ये तेरे को कैसे जानते हैं, तूने इनके साथ क्या क्या किया है भाई, ये तेरी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर समझाएगा किस तरीके से इसको एक भालू मिला, उसको बड़ा किया, शहर में ले आया, गार्ड्स मिले, बात किया एंड उनको वापस भेज दिया। एंड तेरे को पता नहीं है कि मेरा रेपुटेशन जो है वो 80 रेपुटेशन है। कहेगा ये तू मॉन्स्टर है क्या, तू क्या है, तू जिंदगी में है कि नहीं, तेरे को पता नहीं है अभी तक मेरा 198 लेवल हुआ लेकिन रेपुटेशन 150 है और तेरी इतनी जल्दी 80 रेपुटेशन हो गई भाई, तेरे पास कोई है क्या, हैकर है क्या, तू कैसे कर लेता है ऐसे काम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ नहीं यार, जस्ट नॉर्मल छोटे छोटे काम पूरे करने रहते हो जाता है। इसका दोस्त बोलता है भाई आज तक मेरे को कभी भी मीट शॉप से खाने का कोई भी क्वेस्ट नहीं मिला, ना ज्वेलरी वाले से क्वेस्ट मिला, ना टेलर से क्वेस्ट मिला, तेरे को मिलता कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तेरे को लेना पड़ता, मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं मिला तो उसको छोड़ दो, बाकी हम लोग अब आगे बात कर लेते कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने मस्केटियर एकेडमी में, जहाँ पे गन चलाना सिखाया जाता है। कहता है तो ये देखो तुम्हारा आगे एक झोपड़ा, और तुम्हें पता नहीं है मेरा जो है एकेडमी काफ़ी ज़्यादा महलों जैसा काफ़ी बढ़िया है, तुमने रास्ते में देखा ही होगा। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये भाई भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारा झोपड़ी दी गई है, तुमको महल दिया गया, ऐसे कैसे होता है, इतने ज़्यादा क्लास में डिफरेंस क्यों है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा $2 दे के यहाँ पे कुछ सामान खरीदने रहते हैं जो कि एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं शुरू में, तो मिल जाता। कहेगा वो भाई इतने ज़्यादा महंगे सामान यहाँ पे मिलते हैं, मैं तो पूरा ठग ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंटर करने के लिए ज़रूरी है तो ले लेते हैं। एंड भाई अंदर घुस जाता कि देखते हैं अंदर कोई है कि नहीं। एंड अंदर घुसता हुआ कहता भाई कोई है अंदर की नहीं, एकेडमी खाली है। एंड फिर आगे पीछे देखिएगा, कहेगा यार ऐसा देख के लग रहा है ये गंदी पूरी पड़ी हुई है एंड यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया, सच में यहाँ कोई रहता है कि नहीं। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि अंधेरे में पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है एंड काफ़ी ताकतवर दिख रहा है। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर सोचेगा कि लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, एकेडमी खंगाल पड़ी है एंड मेरे को यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से कोई बंदूक रख के बोलेगा कि यहाँ पे अपने हाथों को ऊपर करो और कुछ भी नहीं बोलना, ना चिल्लना ना मुड़ना, बस अपनी सांसें लेना। अब मेरे को ये बताओ तुम हो कौन। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा एक मिनट, ये भाई कोई मामूली सा गन शॉट वाला नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है। एंड फिर वो बंदा बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किसने भेजा, ये सारी जवाब बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अरे सर सोचिए, मैं यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आया हूँ एंड मेरे को जो है गार्ड ने जो है रिकमेंडेशन लेटर भी दिया है, जो कि उस गांव के जो गार्ड थे। फिर हमारा वो बंदा कहता अच्छा गार्ड्स का रिकमेंडेशन लेटर है, तो एक काम करो तुम 3 कदम आगे चलो, उस पेपर को नीचे रखो एंड पीछे की तरफ फिर झुक जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के और ज़्यादा खुश हो जाएगा, वाह कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, इसको सब कुछ पता है कि किस
तरीके से सब कुछ हैंडल करनी है, क्योंकि 3 कदम आगे चलने से ना मैं इसके ऊपर अटैक कर पाऊंगा ना वो मेरे ऊपर अटैक कर पाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जगह होती है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर वैसा ही करता है। एंड भाई वो जो रहता आदमी वो उस लेटर को पढ़ता है, कहेगा अच्छा ऐसी बात है, तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने जो 100 मीटर रेंज की भी मारी है वो जाके मतलब लेटर को लेके जो है ये बंदा आराम से पढ़ लेता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अरे सर आराम से पढ़ो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं देख रहा पीछे मुड़ के। एंड भाई इसको जो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इतने कम दिनों में इसने ये इन्फॉर्मेशन पूरी की, इतने दूर से टारगेट मार लेता है, ये काफ़ी अच्छा तुम काम कर लेते हो। एंड ये सब पढ़ने के बाद वो बंदा क्या करता है, कहेगा देखा जाए तो ये एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो मेरे को स्कूल जैसा लग ही नहीं रहा है, यहाँ के स्टाफ कहाँ है, टीचर्स कहाँ है, कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे स्टाफ चाहिए, टीचर्स चाहिए, तुम्हें पता नहीं है मस्किटियर क्लास कोई चूज ही नहीं करता, तूने क्यों किया है, तू स्टूडेंट है तो यहाँ चुपचाप बैठ, मैं जो बोलूँगा वो सुन। भाई यहाँ मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाती है एंड वो सीधा उधर ही बैठ जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर कहेगा भाई ये खतरनाक टीचर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो बोलेगा वही करना पड़ेगा और मेरी बॉडी ऑटोमेटिक काम कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए कुछ सीखने के लिए भाई इसकी डांट भी सीख ही लेंगे। देखते हैं कि ये फ्यूचर में क्या सिखाता है। एंड वैसे भी मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है तो मैं स्पेशल बच्चा हुआ तो मेरे को कोई भी दिक्कत तो होने वाली नहीं है। लेकिन भाई हमारे जो बंदा रहता है सामने बैठा हुआ वो थोड़ी सी बातचीत करता है हमारे मेन कैरेक्टर से एंड कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ होती है वो टैलेंट होती है, यहाँ पे हार्डवर्क का कोई काम नहीं है एंड रिकमेंडेशन का भी कोई काम नहीं है। उस चिट्ठी को उठा के फेंक देता है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास कितना भी हार्डवर्क कर लो लेकिन तुम गन चलाना नहीं सीख सकते जबकि तुम्हारे अंदर टैलेंट ना हो, तो बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है एंड कहता है अरे टैलेंट की बात करते हो सर, हम सर्जेंट थे आर्मी के अंदर, बहुत बाप दादा के ज़माने से बंदूकें चला रही है। देन वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो चलो मेरे को तुम अपना टैलेंट दिखाओ एंड देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या टैलेंट भरा हुआ है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस सर जी इतना ही करना है, तो चलो हम आपको अपना टैलेंट दिखाते हैं फील्ड के अंदर। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे खुश हो चुका है, फाइनली मौका मिल गया है। एंड वीडियो लाइक हुई, वीडियो को लाइक कर दें।